देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की मानसिकता। इस तरह से पढ़ाई थोड़ी कम संभव है, फिर भी संभव बनाई जाए। चूँकि आप सामने होते हैं जब, तो आपकी मानसिकता को आप क्या चाहते हैं ये देख कर के पढ़ाया जाता है। फिलहाल हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ना शुरू किया जाए इस लेसन में, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। और फिर यहाँ नीचे आपको दिख नहीं रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। संरचना के आधार पर, यानी कार्बनिक यौगिक के प्रकार संरचना के आधार पर। और इधर दिखाया गया है कि कार्बनिक यौगिक जो हैं इसके 3 प्रकार होते हैं। तो पहला यहाँ देख सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक का जो पहला प्रकार दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला प्रकार, वो है रैखिक कार्बनिक यौगिक। तो रैखिक कार्बनिक यौगिक जो हैं ऐसे लिखे होते हैं, यानी कि सीधा होते हैं, लाइनर में होते हैं, सीधी एक सरल रेखा में उनको लिखी गई होती है। तो ये जो है रैखिक कार्बनिक यौगिक हैं, यानी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि वैसी कार्बनिक यौगिक जिसकी संरचना सीधी रेखा के समान हो, यानी सरल रेखीय हो, उसको रैखिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल हो, इसमें आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है सिंगल बॉन्ड ही है। अगर डबल बॉन्ड भी हो तो भी वो रैखिक कार्बनिक यौगिक ही कहलाएगा। और दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है शाखित कार्बनिक यौगिक। तो शाखित कार्बनिक यौगिक यानी ब्रांचेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यानी कि रैखिक के जैसा लिखा हो, उसके बाद जो है ये डाली जैसी संरचना निकली हो, ब्रांच जैसी संरचना निकली हो, एक हो या दो हो या दो से अधिक हो, तो उसको शाखित कार्बनिक यौगिक कहते हैं, यानी ब्रांचेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये रहा कार्बनिक यौगिक के प्रकार संरचना के आधार पर, जो 3 प्रकार के होते हैं: रैखिक कार्बनिक यौगिक, शाखित कार्बनिक यौगिक, और नीचे दिया हुआ है चक्रीय कार्बनिक यौगिक। तो आप कह सकते हैं, फिर से एक बार डिफिनीशन सुन लीजिए। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसकी संरचना सरल रेखीय हो वो रैखिक कार्बनिक यौगिक है, एग्जाम्पल हो गया। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसकी संरचना शाखित हो वो शाखित कार्बनिक यौगिक हो गया। और फिर यहाँ चक्रीय कार्बनिक यौगिक, तो इसको आप कह सकते हैं कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसकी संरचना चारों तरफ से घिरी हुई हो या चक्रीय हो, उसे चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो है इसका नोमेनक्लेचर बताएंगे, फिलहाल सुन लीजिए। क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर जो है घिरा हुआ है चारों तरफ से, इसलिए चक्रीय कार्बनिक यौगिक है। और ये जो है ये भी कार्बनिक यौगिक है, चूँकि इसका भी स्ट्रक्चर जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है, बंद संरचना है, इसलिए ये भी चक्रीय कार्बनिक यौगिक है। अब जो है दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जैसे CH4 या CH3 हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन जो है इसके टाइप्स, इसके प्रकार 3 होते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन का टाइप्स दिया हुआ है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का ये एग्जाम्पल है, डिफिनीशन आप कह सकते हैं कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु अपने आप को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा संतुष्ट करता हो, तो उसको हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और पुनः उसके नीचे देख सकते हैं कि दूसरा हाइड्रोकार्बन जो है उस दूसरे हाइड्रोकार्बन का प्रकार है जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये एग्जाम्पल है, और आप इसमें देख सकते हैं और कह भी सकते हैं कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु अपने आप को द्वि या त्रि, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं दिखाया गया है, डबल बॉन्ड दिखाया गया है, तो जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वैसे हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जो है तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है हैलो एल्केन, यानी यही हमें शुरू करना है, हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन का सबसे पहले डिफिनीशन की हैलो एल्केन किसे कहते हैं। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन आप देख सकते हैं ये हाइड्रोकार्बन है, जब किसी हाइड्रोकार्बन में उपस्थित
हाइड्रोजन को एक हैलोजन एलिमेंट्स विस्थापित कर देता हो। जैसे हैलोजन एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका कॉमन सिंबल X है, और ये जो CH4 है, तो ये X इस CH4 में उपस्थित एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है और इधर खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट हुआ ये कहलाएगा क्या? हैलो एल्केन है। ये हैलो एल्केन है। इसका नोमेनक्लेचर आगे बताया जाएगा। अब आप यहाँ X के बदले हैलोजन का कोई भी एलिमेंट्स रख सकते हैं एस्टाइटिन को छोड़कर। उसी तरह से आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि यहाँ CH4 सिंगल बॉन्ड C और चारों तरफ से जो है CH4 है, और ये रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है या जुड़ रहा है इसके साथ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जैसे ही इसके साथ जुड़ेगा कि इसमें से एक R को विस्थापित कर देगा, यानी किसी भी एक CH3 को हटा देगा। और हटाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से एक CH3 यहाँ हटा है और खुद उसका स्थान ले लिया है कौन? X। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? ये हैलो एल्केन रहा। आप इसका डिफिनीशन भी बना सकते हैं कि जब किसी एल्केन में उपस्थित एक हाइड्रोजन को या जब किसी एल्केन में उपस्थित एक R को हाइड्रोजन तत्वों के द्वारा विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लिया जाता है, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हैलो एल्केन कहते हैं। चलिए इसको नोट्स बनाइए अब।